पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने वेब सीरीज आईसी 884 द कंधार हाईजैक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं अपहरण का गवाह हूँ। डीआईजी जम्मू के रूप में मैंने कोट भलवाल जेल से मसूद अजहर की रिहाई की निगरानी की थी। मैं उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान देखी, अहंकार से भरी हुई, मानो उसने हमारे देश को झुकने और उसे रिहा करने के लिए मजबूर कर दिया हो। हालांकि अगर आज कोई ऐसी कोशिश करता है तो मसूद अजहर जैसा राक्षस अफगानिस्तान में नहीं कब्र में होता। नमस्कार। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वेब सीरीज़ जो कंधार हाईजैकिंग 1 IC 184 पर बनाई गई वो किस तरह से फैक्ट्स को डिस्टार्ट करती है। जो ISI और पाकिस्तान का उसमें रोल था इस सारा कुछ करवाने में, उसको किस तरह प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया है, छुपाने की कोशिश, उसको वाश आउट करने की, उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। और जो हाईजैकर थे उनके असली नाम छुपाए गए हैं। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, ISI स्पॉन्सर्ड, लेकिन उनका सिर्फ भोला शंकर जो कोड नेम थे वो दिखाए गए। तो कितने अफसोस की बात है कि आप दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन जिनको ये सारी डिटेल नहीं मालूम होगी वो क्या सोचेंगे कि ये हाईजैकिंग भारत के लोगों ने की, इसमें पाकिस्तान और ISI का और डीप स्टेट का कोई रोल नहीं है। मैं खुद सुपरवाइज़ किया था, मैं विटनेस हूँ उस हाईजैकिंग के इंसिडेंट का, और किस तरह से एज DIG जम्मू मैंने सुपरवाइज़ किया अज़हर मसूद की रिलीज़ को कोट भलवाल जेल से। मुझे उसको टेक्निकल एयरपोर्ट जम्मू ले जाना पड़ा, जहाँ स्पेशल प्लेन वेट कर रहा था उसको दिल्ली ले जाने के लिए। और उसके चेहरे पे किस तरह की घिनौनी मुस्कुराहट थी, स्मर्क थी उसके चेहरे पे कि मैंने आपके देश को मजबूर किया मुझे छुड़वाने के लिए। और मेरा देश उस वक़्त 194 यात्रियों को बचाने के लिए ब्लैकमेल हुआ। हमारी कंट्री का सबसे लोएस्ट एव था वो। तो लेकिन अगर आज ऐसा को करने की कोई कोशिश करेगा तो इस तरह का जो दानव राक्षस अज़हर मसूद जैसा दैत्य अफ़गानिस्तान में नहीं कब्र में होता। और इस जहाज़ को किसी भी हालत में अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ने नहीं देता। आई थिंक देयर इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट वुड हैव रियली गिवन देम hit back, and Pakistan would have faced another attack. धन्यवाद, नमस्कार।